जिस तरह शेर को जंगल का राजा माना जाता है, ठीक इसी तरह शार्क को जंगल की रानी माना जाता है। समंदर की दुनिया के एपिक प्रेडेटर में से एक ये शार्क इतनी जालिम और खतरनाक शिकारी होती है कि समंदर के किसी जानवर पर रहम नहीं है। अगर आप समंदर में हैं तो आप शार्क के शिकार हैं। क्या आपको पता है कि समंदर में एक ऐसा जानवर भी है जिससे खतरनाक शार्क भी डरती है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉल्फिन की। इससे सामना होते ही शार्क पतली गली से निकल जाना ही बेहतर समझती है, मगर ऐसा क्यों है? शार्क जैसी खूंखार शिकारी भी डॉल्फिन जैसे जानवर से डरती है। आज की इस वीडियो में हम उन सारे पहलुओं पर रोशनी डालने वाले हैं जिनसे ये बात साबित होती है कि शार्क डॉल्फिन से डरती है। वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बस आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। समंदर दुनिया में बादशाह की तरह राज करने वाली ये शार्क बेहद ही खतरनाक और खूंखार शिकारी मानी जाती है। ये अपने नुकीले और खतरनाक दांतों के दम पर समंदर में रहने वाले दूसरे जानवरों के दिलों में अपना खौफ कायम रखने में कोई कमी नहीं छोड़ती। इनके दांत इतने मजबूत और ताकतवर होते हैं कि ये अपने दांतों की मदद से किसी मेटल शीट के भी परखच्चे उड़ाने की सलाहियत रखती है। इतना ही नहीं, भारी भरकम जिस्म और बेशुमार ताकत की वजह से ये समंदर के जानवर ही नहीं बल्कि इंसानों के लिए भी एक खतरा मानी जाती है। वहीं दूसरी तरफ क्यूट सी नजर आने वाली डॉल्फिन काफी पुरसुकून और रहमदिल तबीयत की होती है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि ये इंसानों के साथ दोस्ताना ताल्लुक रखने से खुश रहती है। यही वजह है कि ऐसे कई मामला देखे गए हैं जब डॉल्फिन ने इंसानों की जान बचाई है और ये जान बचाते हुए देखी गई है। ऐसे में सोचने की बात तो ये है कि इतनी क्यूट सी नजर आने वाली इस डॉल्फिन के पास ऐसी क्या खूबी है कि शार्क के इसके सामने आते ही शार्क के सारे पैतरे धराशायी हो जाते हैं और मैदान छोड़ने के अलावा शार्क के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता। दरअसल डॉल्फिन के पास इंटेलिजेंस यानी समझदारी का एक ऐसा हथियार होता है जिसकी मदद से ये शार्क जैसे जानवर के भी छक्के छुड़ाने की कैपेबल है। अगर जिस्मानी बनावट और वजन का कंपैरिजन किया जाए तो डॉल्फिन की शार्क के सामने कोई हैसियत नहीं। ताकत और वजन के मुकाबले में शार्क डॉल्फिन से काफी आगे है, लेकिन ये तो जरूरी नहीं हो कि हर जंग ताकत के ही दम पर जीती जाए। समझदारी और सूझबूझ एक ऐसा हथियार है जिसके दम पर बड़ी से बड़ी जंग भी जीती जा सकती है। यही बात डॉल्फिन के ऊपर पूरी तरह से बैठती है। जिस तरह से जमीन पर इंसान को सबसे समझदार जानदार माना जाता है, इसी तरह से समंदर की दुनिया में डॉल्फिन को सबसे समझदार जानदार माना जाता है। अपनी इसी समझदारी के बल पर ये शार्क जैसी खतरनाक शिकारी को भी चकमा देने में कामयाब हो जाती है। जो ज्यादा ताकतवर शार्क इनकी समझदारी के सामने पानी भरती रह जाती है। डॉल्फिन की दूसरी सबसे बड़ी खूबी होती है इनकी फ्लेक्सिबल बॉडी। शार्क के मुकाबले में इनकी हड्डियां काफी फ्लेक्सिबल होती हैं, जिसकी वजह से पानी में ये तेजी से तैरती हुई अपनी डायरेक्शन को बदलने में काफी महारत रखती है। साथ ही इनकी पूंछ हॉरिजॉन्टल होती है जो इन्हें तेजी से तैरने में और डायरेक्शन बदलने में काफी मदद फराहम करती है। इसके अलावा ये अपनी पूंछ की मदद से समंदर में बड़ी तेजी से नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आ जा सकती है। शार्क अपने भारी भरकम जिस्म की वजह से किसी भी डॉल्फिन के मुकाबले में बहुत ही कम फुर्तीली होती है, जिसकी वजह से इन्हें तेजी से तैरते हुए अपनी डायरेक्शन बदलने में काफी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ इनकी पूंछ वर्टिकल होती है, जिसकी वजह से ये तैरते हुए बड़ी आसानी से दाएं से बाएं और बाएं से दाएं तो मूव कर सकती हैं, लेकिन ऊपर और नीचे ये तेजी से मूव नहीं कर सकती। समंदर में ये ऊपर से नीचे मूव करने में डॉल्फिन के मुकाबले में काफी पीछे रह जाती हैं। फुर्ती के मामले में तो ये डॉल्फिन से मात खा जाती है। दोस्तों, ये तो हुई शार्क और डॉल्फिन के फीचर्स के बाद। आपके दिमाग में एक सवाल अभी भी उठ रहा होगा कि शार्क आखिर डॉल्फिन से इतना डरती क्यों है? तो हम आपको बता दें कि समंदर में जब भी एक शार्क का डॉल्फिन से आमना सामना होता है तो शार्क अपनी आदत से मजबूर डॉल्फिन पर हमला करने की जरूर कोशिश करती है। तभी डॉल्फिन अपने ऊपर हमला होता देखकर पूरी तरह से अलर्ट हो जाती है। डॉल्फिन अपनी फ्लेक्सिबल बॉडी का फायदा उठाते हुए बड़ी ही तेजी से समंदर की गहराई में चली जाती है। जब तक कि शार्क कुछ कर पाए, ये उतनी ही तेजी के साथ वापस ऊपर आती है और नीचे से शार्क के पेट पर जोरदार अटैक करती है। हालांकि अब आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा, मामूली सी नजर आने वाली डॉल्फिन के इस
अटैक का एक बड़े शरीर की माल पर शार्क पर भला क्या असर होता होगा, तो हम आपको बताते चले। जिस तरह इंसान के जिस्म पर कोई मामूली सा कांटा चुभाया जाए तो उसको दर्द होता है, लेकिन अगर यही कांटा बार बार चुभाया जाए तो उसे नाकाबिले बर्दाश्त दर्द होगा। बिल्कुल इसी तरह जब डॉल्फिन बार बार पानी के नीचे जाती है और बिजली किसी रफ्तार से यकदम ऊपर आकर शार्क पर हमला करती है, तो एक बड़े जिस्म वाली शार्क भी इस बार बार होने वाले नाकाबिले बर्दाश्त दर्द से तड़प उठती है। कई बार तो डॉल्फिन का ये हमला इतना गजब का होता है कि शार्क के जिस्म पर जख्म आ जाते हैं। डॉल्फिन की पावर का आप इस तरह से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जब डॉल्फिन पानी से बाहर आती है तो ये लगभग तकरीबन 15 मीटर तक ऊपर चली जाती है। इससे आप समझ ही गए होंगे कि जब पानी के नीचे से ऊपर आकर शार्क पर हमला करती है तो इनका अटैक कितना जबरदस्त होता होगा। इतना ही नहीं, डॉल्फिन का मुंह आम मछलियों के मुकाबले में थोड़ा नुकीली टाइप का होता है। जैसा कि हम जानते हैं, जितना सरफेस एरिया कम होता है प्रेशर उतना ही ज्यादा होता है। यही वजह है कि डॉल्फिन के मुंह का ये शेप इनके लिए हथियार का काम करता है। इस तरह जब ये शार्क पर अटैक करती हैं तो इनके नुकीलेपन की वजह से इनका ये अटैक और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। शार्क के इतने डरने की दूसरी वजह ये है कि शार्क ज्यादातर अकेला रहना ही पसंद करती है, जबकि डॉल्फिन अक्सर अपने ग्रुप में रहना पसंद करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो काम एक आदमी नहीं कर सकता उसे कई आदमी मिलकर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह जब एक शार्क किसी डॉल्फिन पर हमला करने की कोशिश करती है तो उस पर डॉल्फिन का पूरा ग्रुप टूट पड़ता है और सब डॉल्फिन मिलकर शार्क जैसे खूंखार जानवर को उसकी औकात याद दिला देती हैं। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि डॉल्फिन की पूरी गैंग शार्क जैसे शिकारी की जान ले लेती है। आप ये बात जानकर शायद हैरान हो जाएंगे कि शार्क और डॉल्फिन की ये दुश्मनी सदियों पुरानी है। इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि खुराक की तलाश में शार्क अक्सर डॉल्फिन के बच्चे या इनके अंडों को अपना शिकार बना लेती है और इस तरह से शार्क ये दुश्मनी मोल ले लेती है। डॉल्फिन तो शार्क को देखना ही पसंद नहीं करती। इन्हें जब भी मौका मिलता है ये अपने ग्रुप के साथ शार्क पर हमला कर देती है और शार्क की बैंड बजा देती है। शार्क की डॉल्फिन से डरने की तीसरी और सबसे बड़ी वजह होती है किलर वेल नामी जानदार अपने नुकीले और बेहद ही खतरनाक दांतों के साथ साथ जबरदस्त हंटिंग स्किल के दम पर समंदर की दुनिया में तहलका मचाने वाली किलर वेल का ताल्लुक डॉल्फिन फैमिली से होता है। यही वजह है कि किलर वेल अक्सर डॉल्फिन के ग्रुप के आसपास ही रहना पसंद करती है। ऐसे में शार्क जब भी डॉल्फिन पर हमला करने की गलती करती है तो ये किलर वेल पूरे दम खम के साथ डॉल्फिन के साथ खड़ी नजर आती है और मौत का डंका बजाने में 1 मिनट की भी देरी नहीं करती। यही वजह है कि शार्क जैसी बेरहम शिकारी के सामने बेहद ही मामूली होने के बावजूद भी डॉल्फिन अपनी बेहद फुर्तीली बॉडी, इंटेलिजेंट दिमाग और टीम वर्क के दम पर शार्क को धूल चटाने की ताकत रखती है। यही वजह है कि शार्क के दिलो दिमाग में डॉल्फिन का डर कुछ इस तरह से बसा होता है। अक्सर शार्क वहाँ से बचकर निकल जाना ही अपनी सेहत के लिए बेहतर समझती है। शार्क जितने भी खतरनाक जालिम शिकारी क्यों ना हो, वो कभी भी डॉल्फिन को अपना शिकार नहीं बनाती। फ्लेक्सिबल बॉडी, गजब की फुर्ती और बेहतरीन सूझबूझ डॉल्फिन की सबसे बड़ी ताकत है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताइएगा कि डॉल्फिन और शार्क की इस जानी दुश्मनी की कहानी को जानकर आपको कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप लेटेस्ट वीडियो मिस ना कर सकें। अगर आप इस तरह की और भी वीडियो चाहते हैं तो अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।